आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स। अब नंबर सिस्टम्स को समझो। अब नंबर सिस्टम्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए गए, बस इसको रीड कर लेते हैं। कहा गया कि इन योर अर्लियर क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द नंबर लाइन एंड हाउ टू रिप्रेजेंट वेरियस टाइप ऑफ नंबर ऑन इट। मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर लाइन क्या होता है और कैसे इस पे हम लोग वेरियस टाइप ऑफ नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यही नंबर लाइन होता है। रिप्रेजेंट करना हो, जैसे कि अगर हमें 1/2 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 और 1 के बिल्कुल मिडिल में होगा। अब जैसे 1/4 को रिप्रेजेंट करना हो तो 0 और 1/2 के बिल्कुल मिडिल में होगा। ये नंबर लाइन हो गया, ये आपका नंबर लाइन कहलाएगा। अब कहा गया कि जस्ट इमेजिन यू स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो ऑन वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अब कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि आप 0 पे स्टैंड करते हो, 0 से पॉजिटिव नंबर की तरफ आगे की ओर बढ़ रहे हो। कहा गया कि एज फार एज योर आइज कैन सी देयर आर नंबर्स, नंबर्स एंड नंबर्स। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नंबर्स, नंबर्स और नंबर्स ही दिखाई दे रहा है। कहा गया कि नाउ सपोज यू स्टार्ट वॉकिंग अलोंग द नंबर लाइन एंड कलेक्शन सम ऑफ द नंबर्स गेट ए बैग रेडी टू स्टॉर्म देम। मतलब कहा गया कि सपोज करो कि आप वॉकिंग स्टार्ट करते हो और कुछ नंबर्स को कलेक्ट करके रखते हो। अब जैसे यहां पे से अगर हम लोग वॉकिंग स्टार्ट किए, कहा गया कि यू माइट बिगिन विथ पैकिंग अप ओनली नेचुरल नंबर्स लाइक, अगर मान लो हम लोग सिर्फ नेचुरल नंबर को कलेक्ट करते हैं तो किसको कलेक्ट करेंगे? 1 को, 2 को, 3 को, और आगे बढ़ते जाओ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पे कहा गया कि ये कलेक्शन जो है वो क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहेंगे और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से। रिकॉल दैट वी डू नॉट दिस कलेक्शन बाय द सिंबल n, जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम लोग वापस आकर के इसमें अगर 0 को इंक्लूड कर लिए इस बैग में, तब जो नया कलेक्शन फॉर्म्ड होगा उसको हम लोग कहेंगे W। W कहने का मतलब हो गया होल नंबर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग वापस आकर के अब इस होल नंबर के फैमिली में अगर निगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि -1, 0 सहित निगेटिव नंबर को, मतलब 0 भी और निगेटिव भी, इसका मतलब -1, -2, -3, -4 सबको अगर एक साथ ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा? Z। और Z कहने का मतलब इसको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पे कहा गया कि आर देयर सम नंबर स्टिल लेफ्ट ऑन द लाइन। कहा गया कि अब और भी कुछ ऐसे नंबर है जो बच गए नंबर लाइन पे। कहा गया कि ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स लाइक 1/2, 3/4, ये सारे के सारे, जैसे -2000, 5/2006, ये सारे के सारे नंबर अभी बचे हुए हैं जो कि अभी इस बैग में नहीं आए हैं। कह रहे कि इफ यू पुट ऑल सच नंबर्स ऑल्सो इनटू द बैग, अब ये बाय वाले नंबर्स भी अगर इसमें बैग में हम लोग पुट करेंगे तो इट विल नाउ बी द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये क्या आ जाएगा? कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स आ जाएगा। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो रेशनल comes from the word ratio and Q comes from the word quotient। ये Q कहां से आ गया? ये आपको आ गया quotient से। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। कहा गया कि a number R is called rational number if it can be written in the form p/q। R को हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे कब? जब उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में। और यहां पे ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होना चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इन सारे कंडीशन को अगर कोई फुलफिल करेगा इसका मतलब वो रेशनल नंबर कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, ये p/q ये सब हम आपको बता चुके हैं। यहां पे कहा गया कि you also know that rational numbers do not have a unique representation in the form p/q where p and q are integers and q does not equals to 0। जैसे एग्जांपल के लिए 1/2, 2/4, 10/20, 25/50, 47/94 and so on, these are equivalent rational number। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएंगे या फ्रैक्शन, क्योंकि देखो सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 2 1 2, 2 2 4, ये भी 1/2 आएगा। 10 1 10, 10 2 20, ये भी 1/2 आएगा। 5 5 25, 6 5 5 25, 6 5 30, यहां पे क्या आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा, सॉरी 25 1 25 और 25 2 50, ये भी 1/2 आ गया। 47 1 47, 47 2 94, ये भी 1/2 आ गया। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहेंगे या इसी को हम लोग फ्रैक्शंस कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने सब कुछ देख लिया, अब हम लोग चलते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए और आपको बताना है कि सही है या गलत है, और सही है तो किस बेस पे और गलत है तो किस बेस पे, इसके पीछे आपको रीजन भी देने हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। कहा गया कि जितना भी होल नंबर होता है सभी नेचुरल नंबर होता है। तो बोलोगे सर ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर में जीरो भी आ जाते हैं लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? आप यहां से लिख सकते हो फॉल्स, और रीजन में आप कह सकते हो बिकॉज जीरो इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अब जितने भी इंटीजर होते हैं सभी रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो कि इंटीजर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग यहां से कह सकते हैं ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। और रीजन में आप लिख लो बिकॉज every integer m can be expressed in the form m by 1 and so it is a rational number। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी इंटीजर होते हैं? तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? यहां पे पहले आप लिख लो फॉल्स। और क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो नहीं होगा बिकॉज यहां पे आप कह सकते हो एक एग्जांपल देते हुए 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं एग्जांपल 2 पे। एग्जाम्पल 2 में आपसे पूछा गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 वी कैन अप्रोच दिस प्रॉब्लम इन एटलीस्ट 2 वेज। अब आपको कहा गया कि इस प्रॉब्लम आपको कम से कम 2 तरीके से सॉल्व करना है। अब एक चीज समझो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जब भी कभी आपको 2 नंबर के बीच का नंबर फाइंड करना होता है कैसे फाइंड करते हैं? तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे समझ सकते हो, अगर 1 और 2 के बीच का नंबर हमें पता करना हो, कैसे पता करेंगे? तो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 3/2। 3/2 क्या होगा? तो 1 और 2 के बीच आएगा। इसके बाद अगर हमें 1 और 3/2 के बीच का नंबर पता करना होगा, क्या करेंगे? तो 1 + 3/2 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें 1 और 3/2 के बीच का नंबर आ जाएगा। ये तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं। अब यहां पे इसको दो तरीके से कहा गया आपको सॉल्व करने के लिए। हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट मेथड से। यहां से हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट नंबर क्या है? 1 है और सेकंड नंबर क्या है? 2 है। हम लोग कह सकते हैं 5 रेशनल नंबर है आपको, तो रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2 इक्वल्स टू, ये आपको आ जाएगा 1 + 2/2, इसका मतलब 3/2। अब रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 3/2 ये कितना आ जाएगा? तो 1 + 3/2/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 = 2 और 3 5, ये आ जाएगा कितना? 5/4 आ जाएगा। अब रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 5/4 ये कितना आ जाएगा? तो 1 + 5/4 और डिवाइडेड बाय 2, 4 × 1 = 4 और 5 9, तो 9/8 आ जाएगा। अब रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 9/8 इक्वल्स टू, तो 1 + 9/8 डिवाइडेड बाय 2, 17/16 आ जाएगा। अब कितना रेशनल नंबर आ गया? 1 2 3 4। अब एक और रेशनल नंबर फाइंड कर लो। रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 17/16, फॉर्मूला आ जाएगा 1 + 17/16 और डिवाइडेड बाय 2, 33/32। हम लोग यहां पे कह सकते हैं
क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, 5 रेशनल नंबर कहा गया था, तो 5 रेशनल नंबर हमें मिल गया। दिस 5 numbers are 3/2, 5/4, 9/8, 17/16 and 33/32। ओके, अब हमें कहा गया कि ये तो आपका फर्स्ट मेथड रहा, मेथड फर्स्ट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सेकेंड मेथड से। अब देखो कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी राइट 1 and 2 as rational numbers with denominator 5 plus 1, 5 plus 1। यहां पे 5 plus 1 इट मीन्स कितना आ जाएगा, आप यहां पे कह सकते हो, तो यह आ जाएगा दैट इज, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6/6 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 12/6 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, अब इसके बीच का क्या आ जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, सब इसके बीच का आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 are all rational number between 1 and 2। 1 and 2, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हमें 5 रेशनल नंबर पूछा गया, शो द 5 नंबर्स आर 7/6, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 4/3, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3/2, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 5/3 एंड 11/6। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब डायरेक्ट आप आ जाओ, एग्जाम्पल तो आपको कंप्लीट हो गया। अब यहां पे एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q। कहा गया कि क्या 0 रेशनल नंबर है, उसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आगे आपसे पूछा गया कि वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। कहा गया कि जहां p और q इंटीजर हो और q 0 के इक्वल नहीं हो। अब इसको पहले आप समझो, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को। अगर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं 0 को, क्योंकि 0 भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0 को आप क्या कह सकते हो, 0/1 तो कह सकते हो, 0/2 तो कह सकते हो, 0/3 तो कह सकते हो। हम लोग यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं इसका। पूछा गया इज 0 ए रेशनल नंबर, तो हम लोग कह सकते हैं यस 0 इज अ रेशनल नंबर। अब कहा गया कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 को क्या, तो 0/1, 0/2, 0/3 etc, वेयर q, या यहां पे लिख सकते हो वेयर डिनोमिनेटर q कैन ऑल्सो बी टेकन एज नेगेटिव इंटीजर। बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट तो आ गया ट्रेडिशनल मेथड कि 3 + 4/2 करेंगे तो एक रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर जो न्यू नंबर आएगा +3/2 करेंगे तो सेकंड रेशनल नंबर आ जाएगा। उस तरीके से हम लोग 6 रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। और एक और प्रोसेस है फाइंड करने का। अब देखो कि आपको 3 और 4 के बीच कितना रेशनल नंबर चाहिए, 6 चाहिए। अब आप क्या करो कि 6 से एक नंबर ऐड करके, इसका मतलब 7 से अब इसको डिवाइड करने की कोशिश करो। हम लोग वी राइट 3 and 4
एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब आपसे कितना पूछा गया, 6 रेशनल नंबर पूछा गया ना, तो यहां पे आप 6 + 1 कर लो, इट मीन्स कितना आ जाएगा 7। तो अब एक चीज बताओ, इसको आप कितना लिख सकते हो? अगर हम 3 को लिखने के लिए कहेंगे तो आप 3 को लिख सकते हो 7 और बाय 21। अब 21/7 कर सकते हैं तो 3 आ जाएगा। और अब 4 को क्या लिख सकते हो? 4 को लिख सकते हो 28/7, ये भी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपको इसके बीच का नंबर लिखना है, तो यहां पे आप लिख लो। अब इसके बीच का नंबर क्या होगा? तो 21 के बाद 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। हम लोग कह सकते हैं हेंस 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 are the 6 rational numbers between 3 and 4। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 रेशनल नंबर लिखने हैं। अब एक बात बताओ, हमें 5 चाहिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/5 एंड 4/5 एज रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5 + 1, 5 + 1। अब एक चीज बताओ, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/5 और इंटू 6/6 कर लो, ये 1 आ जाएगा। अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है? 4/5 है। अब इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो 6/6 से। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब देखो कि इसके बीच का नंबर क्या आ जाएगा? 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 बाई 30 सब में करते जाओ, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से हेंस 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30 are the 5 rational number between 3/5 and 4/5। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, और गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपको बताना है कि दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत है, और इसके पीछे का रीजन भी आपको बताना है। यहां पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं सभी होल नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ट्रू। क्यों? क्योंकि आपको पता है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल एंड सॉरी, इसके पीछे का रीजन आप क्या कह सकते हो? सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। हम लोग यहां से कह सकते हैं ट्रू, और रीजन में आप कह सकते हो सिंस the collection of whole numbers contains all the natural numbers। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। प्रत्येक इंटीजर होल नंबर होता है, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि होल नंबर में जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 होता है, लेकिन इंटीजर में आपको पता है ये हो गया होल नंबर। और इंटीजर में क्या होता है? तो -1, ऐसे भी इस तरफ 0,
माइनस वाला पार्ट भी 0 1 2 3 4 ये सारे के सारे आ जाते हैं। अब बताओ कि क्या होल नंबर के फैमिली में माइनस वाला है? तो नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। यहां पे क्या आ गया? फॉल्स आ गया। अब क्यों फॉल्स होगा इसके पीछे हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर इंक्लूड होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं, फॉल्स। अब इसके पीछे का आप रीजन कह सकते हो इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो कि 1/2 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया।